हिरण्यकश्यप बेटा सुधीर जो कहने लगा है, अपने मंत्री से कहने लगे, इस लोहे की खंभा को इतना गर्म करवाओ कि इस लोहे की खंभा में इस प्रकार से अग्नि गर्म की जाए कि ये पूरा खंभा लाल हो जाए। और खंभा लाल हो जाएगा, उसके बाद हम इस प्रहलाद को इस खंभ को पकड़ने के लिए जरूर कहेंगे। माता उसी समय मंत्री के आदेश मिला है, उस लाल खंभे को कराया गया है। खंभा इतना गरम करा दिया, जब खंभा लाल होकर भर होने लगा, ज्वाला फेंकने लगा, मेरी माताओं उसी समय हुआ ऐसा। प्रहलाद से कहा कि हे प्रहलाद, आप जाओ और जाकर के इस खंभ की जेठ को पकड़ो, इस खंभ से लपट जाओ। आज मैं देखूंगा कि तुम्हारा भगवान जब खंभा में है कि ना है। लला विवेक, उसी समय जैसे ही प्रहलाद आगे के लिए बढ़े हैं, गजब हो गया। आरे खम्म भारी नरसिंह रूप धरे, प्रभु ने दर्शन दे दियो। गजब हो गया। अरे प्रभु ने दर्शन दे दियो, देखिए जनवी रूप नीच को कांप गयो। देखिए जनवी रूप नीच को कांप गयो। श्रोता बंधुओं, आज जैसे ही गर्म करवाया है वो खंभा, प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद, आज हम देखेंगे तुम्हारा पिता, तुम्हारा भगवान इस खंभा में है या नहीं। आज जैसे ही प्रहलाद आगे की ओर बढ़े और आगे बढ़े, जैसे ही खंभ से लिपटना चाहे, खंभ को फाड़ते हुए चतुर्भुजी भगवान जब प्रकट हुए हैं, इनका पूरा शरीर मनुष्य जैसा है, लेकिन सर शेर जैसा है। निकलने के बाद आज प्रहलाद को अपनी नजर से जब देखा और हिरण्यकश्यप को जब देखा है, कहने लगे, हिरण्यकश्यप है, तूने बहुत अत्याचार किए हैं। आज जैसे हिरण्यकश्यप की ओर झपटे, हिरण्यकश्यप कहने लगा, आप कौन है, मुझे मार नहीं सकते, मुझे वरदान लगा हुआ है। भक्तों, भगवान कहने लगे, तुझे क्या वरदान लगा है। बोले, न कोई मुझे दिन में मार सकता है, न मुझे कोई रात में मार सकता है। बोले, देख, न दिन है न रात है, संध्या का समय है, दोनों वक्त मिले हुए हैं। हिरण्यकश्यप कहने लगा, मुझे न कोई नर मार सकता, न मुझे कोई पशु मार सकता, न हम काऊ हथियार से मारे जा सकते। भगवान बोले, तू नहीं जानता, न मैं नर हूं और न मैं पशु हूं। मेरा सर शेर का है, शरीर मनुष्य का है, और मेरे हाथ में कोई हथियार ना है, बड़े बड़े नाखून भगवान के। बोले, मुझे वरदान लगा है, न मैं ऊपर मारा जा सकता, न नीचे मारा जा सकता। बोले, न तू ऊपर है न नीचे है। उस हिरण्यकश्यप को उठा के अपनी जंघा पे बिठा लिया। बोले, प्रभु, हम साल के 12 महीनन में न मारे जा सकत। बोले, तू सत्य कह रहा है। उसी दिन से भगवान कहने लगे, हे हिरण्यकश्यप, तेरे लिए हमने आज से लौंद का महीना बनाया है। जो लौंद का महीना आता है, 13वां महीना, उसी दिन भगवान ने बनाया।
हुआ ऐसा। अरे दुष्ट जंगा पे बैठा रो, अरे दुष्ट जंगा पे बैठा रो, तयो बीच से चीर नीच को है गयो निस्तारो, तयो बीच से चीर नीच को है गयो निस्तारो। अरे धर्म की जय जय होती है, अरे धर्म की जय जय होती है, अधर्म को होवे न सधर्म से मुक्ति मिलती है, अधर्म कोई होवे न सधर्म कई पलक में टल जाइए तेरी काया सी हवेली, बेटा एक ही पलक में टल जाइए तेरी काया सी हवेली। इस प्रकार से श्रोता बंधुओं हिरण्यकश्यप को बुलाया गया है। साथ ही साथ हिरण्यकश्यप जब आया, भगवान ने उसे जंघा पर बिठाया और जंघा पर बिठाने के बाद भगवान कहने लगे, हे हिरण्यकश्यप, मैंने जो वायदा किए थे उससे विपरीत मैं मार रहा हूँ। हिरण्यकश्यप को मौत के घाट उतार दिया और जब मौत के घाट हिरण्यकश्यप को उतारा, हुआ ऐसा उसी समय श्रोता बंधुओं हिरण्यकश्यप जब मर गए, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा और क्रोध जब शांत नहीं हो रहा, लक्ष्मी जी आई हैं, क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी कहने लगी, प्रहलाद लला तुम आगे बढ़ो, और प्रहलाद आगे बढ़े, भगवान की स्तुति करने लगे। नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधुवा, प्राणायामम पारांगतः। भगवान के क्रोध को प्रहलाद ने शांत किया है। कहने लगे, प्रहलाद मांगो, क्या मांगना चाहते हो। आज उसी समय भगवान कहने लगे, प्रहलाद मांगो। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु हमें कछु ना चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पिता की अधोगति न हो, अधोगति न हो। श्रोता बंधुओं भगवान कहने लगे, प्रहलाद तुम्हारे पिता की अधोगति वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि ये मेरे हाथों से मारा गया है। आज इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा को किया है। मेरी बाड़ी को यहीं विराम। यहाँ से अग्रिम कथा परम आदरणीय श्रद्धेय शास्त्री जी के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथाओं का आप रसपान करेंगे। एक बार जोर से हाथ उठाते हुए भगवान के नाम का सभी जयकारा लगाओ। बोल सच्चे दरबार की, दरबार की। बहुत सुंदर।